फरमा औरंगाबाद ईस्ट हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई जनाब इम्तियाज जलील साहब, शाहबाजार के हमारे कॉरपोरेटर जनाब आरिफ हुसैनी साहब, नवाबपुरे के हमारे कॉरपोरेटर जनाब फिरोज़ खान साहब और तमाम मजलिस के जिम्मेदार, साथ ही में शाहबाजार से ही ताल्लुक़ रखने वाले औरंगाबाद ईस्ट हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब हिदायत साहब और शाहबाजार चंपा चौक के मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है। मैं इन्हीं गलियों के अंदर, शाहबाजार की, चंपा चौक की, इन्हीं गलियों के अंदर हम लोग घूम घूम कर बड़े हुए। मकाम यही करीब में है, यहीं पर घूम कर बड़े हुए। हमेशा से एक ख्वाहिश थी, दिल में एक जुस्तजू थी कि मेरे नौजवानों के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरी कौम के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ जुस्तजू करेंगे, उनके मसलों को हल करके देने के लिए कोशिशें करेंगे। जब मेरे मरहूम वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसके कुछ साल में ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद के अंदर कदम रखी। 2014 से हम लोग जमात के साथ जुड़े। 2017 के अंदर इम्तियाज जलील साहब ने आपके मोहल्ले के एक नौजवान को औरंगाबाद शहर का सदर बनाया। औरंगाबाद शहर में जब सदारत मिली तो हम लोगों ने दारुस्सलाम औरंगाबाद को अमल में लाया। जामा मस्जिद के सामने दारुस्सलाम औरंगाबाद एक दफ्तर हम लोगों ने उसकी शुरुआत की, और शुरुआत करने का मकसद ये था कि मेरे नौजवानों के लिए, मेरे कौम के इज्जतदार माओ और बहनों के लिए एक दफ्तर ऐसा बनाया जाए जहां वो कभी भी आ सके, अपने मसलों को हल करवा के ले सके। चाहे वो मामला पुलिस स्टेशन का हो, चाहे वो मामला कोर्ट का हो, चाहे दवाखाने का हो या कोई और मामला हो, हर मामला के अंदर हम लोगों ने कौम की नुमाइंदगी की। नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम लोग वहां पर अवेलेबल रहे। एक ऐसा ही दफ्तर इम्तियाज जलील साहब भी चलाते हैं, दुआ बैंक जिसको कहा जाता है, जिसके जरिए से नौजवानों को तालीम दिलाने की कोशिश की जाती है, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, उनको नौकरियों पर लगाकर देने का काम किया जाता है। जब पुलिस ट्रेनिंग के नाम के ऊपर हमारे नौजवान परेशान हुआ करते थे तो इम्तियाज जलील साहब ने अपने दफ्तर के जरिए पुलिस ट्रेनिंग के कैंप लिए, जिससे औरंगाबाद शहर के ही नहीं बल्कि पूरे जिले के नौजवानों को फायदा मिला। और आज कई सारे नौजवान नौकरियों पर लगे हुए हैं तो उसकी बदौलत इम्तियाज जलील साहब है। अगर हमारी बच्चियां आज अगर दुआ बैंक के जरिए सिलाई मशीन की ट्रेनिंग ले रही है तो इसका श्रेय इम्तियाज भाई को जाता है। अगर हमारी बच्चियां सिलाई मशीन की ट्रेनिंग लेने के बाद में जब उनका कोर्स खत्म हो जाता है तो उन बच्चों को फ्री में सिलाई मशीन इम्तियाज जलील साहब की तरफ से दी जाती है, और वो बच्चियां ट्रेनिंग हासिल करने के बाद खुद मुख्तार होकर कुछ कर सके, इसलिए वो सिलाई मशीन इम्तियाज जलील साहब की तरफ से दी जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद भी उम्मीदवार था। मैं मांग कर रहा था जमात से कि मुझे भी मौका दिया जाए। 2019 के अंदर जब इम्तियाज भाई एमपी बने तो पहली बार यह महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आमदार बन सकते, क्यों कॉर्पोरेशन के बारे में सोचना। 2019 के अंदर मैंने मांग की, कहा असद साहब से, कहा इम्तियाज भाई से मुझे मौका दीजिए। लास्ट मूवमेंट तक ऐसा लगा कि मुझे मौका मिलेगा, मगर नहीं मिला। हमने लब्बैक कहा, लगे रहे जमात के साथ, लगे रहे इम्तियाज भाई के साथ, कोशिशें की, मेहनतें की। जिला सदर इम्तियाज जलील साहब ने बना दिया। जब जिला सदर बना तो पूरे जिले के अंदर भागे, हर एक सर्कल तक, हर एक तांडे तक, हर एक गांव तक हम लोगों ने पहुंचने की कोशिश की, मेहनत की। 2024 के अंदर जब एमपी इलेक्शन आए, एक तरफ तीन पार्टियां
बीजेपी, शिंदे सेना, पवार की एक, अजित पवार की एक पार्टी, एक तरफ ये तीन पार्टी, दूसरी तरफ उद्धव की पार्टी, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, दोनों तरफ ताकतवर पार्टियां, और एक तरफ खड़े थे अकेला इम्तियाज जलील, साथ में असद साहब और अकबर साहब। ये तीन पार्टियों ने अपनी अपनी ताकतें लगाई। पूरा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी फिरका परस्त ताकतें थी, वो तमाम ताकतों ने कोशिश ये की कि इम्तियाज भाई को हराओ, असद साहब को अकेला करो, इम्तियाज भाई को हराओ। इम्तियाज भाई की हार मैं नहीं समझता कि हार है, क्योंकि एक अकेले ने मिलकर, सामने कौन, पूरे ताकतवर लोग कितने लेते हैं, 4.5, इधर तीन पार्टियों के एक्स एमपी कितने लेते हैं, 2.5, एक तरफ इम्तियाज जलील अकेला होकर कितने लिया, 3.5 लाख वोट। ये हमारी अकेले की ताकत थी। तो आपसे बात कह रहा था कि मैं भी उम्मीदवार था, जब इतनी मेहनतें की, जब इतनी जुस्तजू की, तो ये उम्मीद थी कि 2024 के अंदर मुझे उम्मीदवारी मिलेगी। मगर 2024 के अंदर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी जब सदर साहब का हुक्म आया कि नहीं समीर तुम नहीं, मैं नासिर सिद्दीकी को मौका देता हूं, तो मैंने कहा असद साहब लब्बैक, असद साहब लब्बैक। मैंने जमात के खिलाफ नहीं गया। मैं चाहता तो जा सकता था। 2 दिन मैं चुप रहा, 2 दिन मैं खामोश रहा, तो 2 दिन के अंदर तमाम चिल्ले पिल्ले जितने भी जमात के मुखालिफिन थे, तमाम ने मुझको कॉल किया। किसी ने कहा तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, किसी ने कहा अरे गेम हो गया, किसी ने कुछ बात की, किसी ने कुछ बात की, मगर सबकी बात में एक बात थी, आओ समीर भाई मिलकर इम्तियाज भाई को हराते, आओ समीर भाई मिलकर अकबर साहब को हराते। और मैं दिन के दिन में हंस रहा था। अब मैं क्यों हंस रहा, मेरे हंसने की वजह यह थी, इम्तियाज भाई का डायलॉग दिमाग में घूम रहा था, बाजार में कुत्ते के पिल्ले, बिल्ली के बच्चे सब मिलते, शेर का बच्चा नहीं मिलता, शेर का बच्चा बाजार में नहीं मिलता। ये पैगाम हम लोगों ने उन तमाम मुखालिफिन को दिया और मैंने उनसे ये जवाब दिया कि समीर साजिद बिल्डर जमात का सिपाही था, है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। मुझको टिकट नहीं मिला, बिल्कुल दर्द है, कोशिश किए थे, मगर मेरा यकीन इस बात के ऊपर है, मेरा ईमान इस बात के ऊपर है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर यही सब्र दूसरे कैंडिडेट्स ने कर लिया होता, जो नहीं लड़ रहे, जो लड़ रहे, अगर उन्होंने भी सब्र कर लिया होता तो शायद फल मिल जाता, फल मिल जाता। मगर मेरी बात सुन लो, बोबड़े 10 साल मौका दी थी तुझे जमात ने, 2 बार तुझे एमएलए का टिकट दिया था। अगर तू सब्र करता, अगर तू सब्र करता तो होता शायद कि असद साहब तुझे 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मौका दे देते। मगर क्या है वो बेसब्रा, क्या करता, गरम खाना सामने रहता, बेसब्रा है वो, तो मुंह भी जला लेता, खाने का मजा भी नहीं लेता। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 20 नवंबर को इम्तियाज जलील साहब के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। इसलिए अपने वोटों का इस्तेमाल इम्तियाज जलील साहब के लिए करिएगा क्योंकि ये वो शख्स है जिसने औरंगाबाद के मुसलमानों को मुत्तहिद किया। ये वो शख्स है जिसने पूरे मुल्क के अंदर औरंगाबाद के नाम का डंका बजाया। इनको वोट इसलिए देना क्योंकि जब हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के मुंह में लड्डू था और वो वाहिद अकेला मर्द मुजाहिद था इम्तियाज जलील, जिसने ये कहा कि मैं मुंबई आ रहा हूं
हुकूमत को यह पैगाम दिया कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह पैगाम अगर किसी ने हुकूमत को दिया तो उस शख्स का नाम इम्तियाज जलील है। बोलो चंपा चौक शाह बाजार के नौजवानों, आने वाली 20 तारीख को किसको वोट देंगे? हाथ उठाकर इम्तियाज भाई का नाम लो। किसको वोट देंगे? हाथ उठाकर जवाब दो। किसको? आने वाली 20 तारीख को चंपा चौक शाह बाजार के अंदर धपा धप सिर्फ पतंग उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।